अम्मी को आज ये हैं अम्मी किधर घुमा दिए तुमने? वो तो खान ही है छली। अच्छा, मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए, तुमने उठाया एक भी नहीं है। ये क्या ले आए हो? दाना मैंने तुम्हें इतने फ़ोन किए हैं बट मैंने कुछ भी नहीं लेना था। मैं यहाँ सिर्फ देखने आई थी कि कैसा बाज़ार लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, मेरे काम की कोई चीज़ है या नहीं है, लेनी है या नहीं लेनी बस यही करने आई थी। आप लोगों को पूरा बाज़ार घुमाऊंगी मैं आज के व्लॉग में, तो ज़रूर देखिएगा व्लॉग, बहुत इंटरेस्टिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे तेज़ी से दौड़े लग रही हैं जी। और आज मैं आ गई हूँ बाज़ार में। वैसे बाज़ार को एक्सप्लोर करने आई हूँ कि यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिलती हैं, महंगी मिलती हैं। अच्छा, ये बाबा जी कह रहे थे कि ये जो दो थे ना पौने, ये 100 के 2 थे, उधर वाले 100 के 4 थे। सब्जियाँ लगी हुई हैं, प्लास्टिक के बर्तन लगे हुए हैं, बहुत चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा, बहुत अरसे से ऐसा हो गया है कि ये बाज़ार जो है वो लगना बंद हो चुके हैं। बट यहाँ पे मैं आई हूँ मदीना टाउन आई हुई हूँ। यहाँ पे लगता है बाज़ार और आई डोंट नो कि इधर से क्यों नहीं ख़त्म हुआ। तो मैं ये भी देखने आई हूँ कि क्या यहाँ पे जो रेट्स हैं वही हैं जो लोकल एरियाज़ में जब लगते हैं बाज़ार वैसे हैं, या फिर यहाँ पे थोड़े हाई रेट्स लगे हुए हैं। तो थोड़े रेट्स जो है ना वो मुझे ज़्यादा लगे हैं। और ये गद्दियाँ शदियाँ मिल रही हैं 150-150 की। और ये यहाँ पे अच्छे प्लास्टिक के बर्तन भी हैं और इनके रेट्स भी नॉर्मल ही हैं, मतलब कि ठीक है। एक तो मैं बहुत देर बाद आई हूँ बाज़ार में, मुझे वैसे ही रेट्स का नहीं पता। महंगाई जहाँ खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो चुकी हैं, अब मैं इन चीज़ों की रेट्स के बारे में क्या ही अंदाज़ा लगाती। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं लेने यहाँ से कुछ भी नहीं आई थी, बस आप लोगों को यहाँ का विज़िट करवाने आई हुई हूँ और आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं घर शिफ्ट करते हैं या ज़रूरत की चीज़ें मुझे मिल पड़ती है, तो इन बाज़ारों से जो चीज़ें हैं वो सस्ती मिल जाती हैं। जैसे बर्तन होते हैं प्लास्टिक के, आप कभी मार्केट में जाएंगे तो आपको 400 रुपये की एक प्लास्टिक की प्लेट मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे जब पूछा ना कि प्लास्टिक की एक प्लेट कितने की है, अच्छा प्लास्टिक था और अच्छी थी मतलब कि प्लेट्स ना, तो वो यहाँ मिल रही है 250 की। बट मैं जाल गई थी उधर, वही प्लेट 400 की थी, मतलब थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, बैग्स हैं यहाँ पे, हैंड बैग्स हैं, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग्स या जॉब होल्डर्स लड़कियाँ होती हैं, उन्हें बैग्स वगैरह ना चेंज करने की बहुत आदत है। लड़कियाँ का काम ही यही है ना, बस बैग जूते कपड़े इनसे नहीं इनका पेट भरने वाला। तो यहाँ बैग्स बहुत ज़्यादा सस्ते मिल रहे थे और प्राइजेस इनकी थी 500 या मतलब कोई 250 का था, कोई इस तरह था, मतलब कि अच्छे बैग्स थे और प्राइजेस इनकी कम थी। ये भी आप देख लें, बड़ा प्यारा बैग है, 500 का था। मॉल में अगर हम जाते हैं तो वहाँ तो आपको पता ही है, गुच्ची के बैग तो वहाँ बैग्स बहुत महंगे होते हैं। तो उस निस्बत यहाँ सस्ते हैं बैग। वैसे महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और चीज़ें ना आपको सोच समझ कर लेनी चाहिए और वो चीज़ें लेनी चाहिए जो बहुत ज़रूरत की हैं। उसके अलावा तो मैं कहूँगी आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना खरीदें। बट ये मेरे हाथ से सेकंड हैंड चीज़ें थी, ये फिर भी बहुत महंगी थी। मैंने कॉफ़ी मग उससे पूछा, कहता 800 का महंगा। मैं इससे अच्छा नया मार्केट से ना ले लूँ, तुमसे मैंने ये सेकंड हैंड यूज्ड हुआ पता नहीं कहाँ से घूमा हुआ लूँ मैं यहाँ से। तो उस हिसाब से ये जो सेकंड हैंड बर्तन थे ये बहुत महंगे मिल रहे थे। तो मैंने कहा नहीं भाई, नेल लवांगे पुराने ना। तो ऐसे ये एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, नेल से ये डिफरेंट कलर के, मतलब कि नेल पेंट्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। और ये बड़े सस्ते मिलते थे, ये थे 200 के और इसके अंदर थे 4 डिफरेंट कलर के नेल्स एंड और वो मेरे हाथ से ज़्यादा क्वांटिटी में थे। और ये ब्यूटी ब्लेंडर भी बड़ा सस्ता मिल रहा था, ये मिल रहा था 50 का। सो ये चीज़ें थोड़ी सस्ती थी और ये नेल भी सस्ते थे। और हाँ, बस ये चीज़ें, ये जहाँ पे जो ये चीज़ें हैं ये थोड़ी सस्ती हैं। और अगर ये चीज़ें आपको चाहिए हो तो ये आप इन बाज़ारों में आके ले सकते हैं। नेल्स की दूसरी जो है, ये मैंने कहा दूसरे शर्ट्स भी आपको दिखा दूँ, ये भी हैं। एक में वो कलर थे, एक में ये कलर थे, बस मुझे यही चीज़ सस्ती लगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं लिए मैं ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के लेती हूँ आजकल। मैंने कहा महंगाई बड़ी हो गई है, सोच के पैसे खर्च करने। तो ये झुमकियाँ थी, ये झुमकियाँ जो दे रहे हैं ये 150 का जोड़ा था। अब मेरे हाथ से ये तो सस्ते ही है, मार्केट में बहुत ही महंगी मिल रही हैं खासतौर पे जाल में। या कहीं यहाँ पर नारकली वगैरह में चले जाएँ तो वहाँ भी। तो
जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को जल्दी फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें और ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मेरे चैनल के साथ इसी तरह अप टू डेट ट्रैक करते रहें। तो ये 150 के 2 दे रहे थे छल्ले जो हैं वो बड़े प्यारे प्यारे थे। मुझे रिंग्स का पता नहीं क्यों कोई बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशंस है और मुझे रिंग्स लेने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बट ये है कि दूसरी तरफ ये भी है कि मुझे अच्छी रिंग्स लेने का शौक़ है। यहाँ पे जितनी भी रिंग्स थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो मैंने तो कोई रिंग नहीं ली। और वैसे भी मुझे जैसे अम्मी ने अंदर भेजा तो यही कह के भेजा से पुत्र पैसे खर्च करके ना आई तो मुझे ये तो कि पहले ही ऑर्डर दिए, पैसे मुझे वैसे दे के भेजा अंदर, मैंने हाल ही हाथ ही भेजा, लेकिन ये भी साथ में ऑर्डर करके भेजा कि पुत्र पैसे ना खर्च करके, यानी कि मुझे ये भी साथ में जब मैंने ऑर्डर जारी कर दिया कि ये फजूल कुछ चीज़ फजूल ना उठा के लाना। मैंने कहा चलो यार व्लॉग बनाते हैं और लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मेरा व्लॉग देखते रहते हैं, बहुत से लोगों को सस्ती चीज़ें खरीदनी होती हैं। तो मैंने सोचा सस्ते बाज़ार में जाते हैं और लोगों को सस्ती चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा ये आप कलर देख लें, लिपस्टिक के ये बड़ी खूबसूरत लिपस्टिक थी। वैसे इनकी ओरिजिनल प्राइस जो है आई थिंक सो 300 to 400 है, बट यहाँ पर ये 150 की मिल रही है। लिपस्टिक नीचे गिर गई, मैं कहा अगर टूट गई तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हैर भाई ने कुछ नहीं कहा, ये भी एक अच्छी बात थी। तो 150 की लिपस्टिक है, यानी कि आप डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं यहाँ से, अपनी मर्ज़ी के उठाएं और लें। और मेकअप बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं ब्रांड के ही सही होते हैं, वहाँ के सही होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इन बाज़ारों में भी जो मेकअप होता है वो भी सही होता है। वैसे भी लिपस्टिक्स कौन सा हम लोगों ने खानी होती हैं जो हमें उससे परेशान होने की ज़रूरत, सिर्फ लगानी होती है आउटर एरिया में। और अगर वो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगी, यानी कि आपको जलन शुरू हो जाएगी या फिर वो वाला हिस्सा ब्लैक भी हो जाएगा। सो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, कभी मैं वैसे यहाँ से लेती रहती हूँ लिपस्टिक, अंदर की एक बात है अच्छा ये डिफरेंट कलर के इयररिंग्स हैं। वैसे मुझे फंकी कलर्स के इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सोचा ये भी आपको दिखा दूँ। अच्छा ये 100 की सेल लगी हुई थी, तो लड़कियों ले लो। यूनिवर्सिटी में जो लड़कियां जाती हैं, कॉलेज की लड़कियां भी आजकल इयररिंग्स बहुत पहनती हैं, तो बड़े फैशन हो गए हैं जी। हम जब पढ़ते होते थे हमें पता ही नहीं होता था ना लिपस्टिक का ना इयररिंग्स का किसी चीज़ का पता नहीं होता था। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहन के चले जाना और सीधा जाना और सीधा घर आ जाना, यानी कि गधों की तरह हमने पढ़ाई की है, गधे घोड़ों की तरह। कुछ फ़ैशन का मुझे आई थिंक जब मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे फ़ैशन का कोई भी आइडिया नहीं होता था। मैं बिल्कुल यूनिफॉर्म में बिल्कुल सिंपल सिटी से बाल हैं उसी तरह बना लेने, पोनी वगैरह कर लेनी और मैंने कॉलेज चले जाना। ना मुझे मेकअप का पता था, ना मुझे उस टाइम पे फ़ैशन का पता होता था। मुझे बस ये पता होता था कि मुझे अब आना है, अपनी क्लासेस लेनी है और फिर उस क्लासेस लेके वापस मुझे घर चले जाना है और मुझे किसी न किसी तरीके से अच्छे मार्क्स लेने हैं। दैट्स इट। मेरा यही एक जो है ना मोटिव होता था कॉलेज जाते वक्त भी और स्कूल जाते वक्त भी। बट अब मैं लड़कियों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कौन सी दुनिया से आए हैं लोग मतलब कि लड़कियाँ इतने फैशन करती हैं, बैग्स और कलर के होते हैं, बुक्स का तो कोई नामो निशान नहीं होता। उसके अलावा इयररिंग्स पहने होते हैं लड़कियों ने, बाल डाई करना शुरू कर दिए हैं लड़कियों ने। मेरे हाथ से कॉलेज में हम बहुत छोटी एज में होते हैं, मुझे बाल डाई करना तब भी नहीं पसंद था, अब भी नहीं पसंद। और ब्लीच एंड बहुत तरह के फ़ैशन किए होते हैं। और अब तो लोगों ने यूनिफॉर्म को भी बराए नाम यूनिफॉर्म बना दिया है। यूनिफॉर्म में भी लड़कियों ने बहुत ज़्यादा फ़ैशन किए होते हैं, तो मैं बड़ा हैरान होती हूँ उस चीज़ को देख के। मैं कहती हूँ मैं तो फिर बच्ची ही थी उस टाइम में, छोटी सी बेवकूफ़ भी कह सकते हैं आप। तो मतलब कि उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं होता था, अल्लाह मियाँ की गाय थी मैं, गाय तो खैर ये बातें थी। बट अब लड़कियां काफ़ी ज़्यादा चालाक हैं, उन्हें अच्छी बात भी है और चलें अच्छी बात है, हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ पे ब्रशेस लगे हुए हैं। आज मुझे लगा था कि इन बाज़ार में जब मैं आऊँगी ना तो ये ब्रशेस के रेट्स थोड़े हाई होंगे, लेकिन नहीं जी नहीं, ये भी 50 के मिल रहे हैं, तो ये भी अच्छी बात है। ब्लीच करनी होती है और भी किसी चीज़ के लिए ना ब्रश तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो मैंने ब्रश ले लिए थे क्योंकि ये मुझे ज़रूरी चाहिए थे। तो मैंने कहा मैं ये ले लेती हूँ क्योंकि ब्लीच करनी होती है या किसी और चीज़ के लिए आजकल फाउंडेशन अप्लाई के लिए भी ब्रशेस ही यूज़ होते हैं। सो मैंने ये ले लिए और ये आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत से बड़े साइज़ के जो हैं ये हैं कैचर्स हैं और इनकी प्राइस थी जो मेटल में है वो 300 का मिल रहा था, अदरवाइज़ जो प्लास्टिक में था वो 100 का मिल रहा था। विच इज़ आई थिंक सो इट्स क्वाइट इनफ, मतलब कि सस्ते ही हैं। मार्केट में तो चीज़ें बड़ी महंगी हैं। वैसे जाओ ना इर्द गिर्द की शॉप्स पे चले जाओ तो वहाँ यही 600-700 में आपको मिल रहे होते हैं, थोड़ा बहुत सस्ती हैं चीज़ें। तो खैर ये
हेयर स्टाइल बनाने वाली छोटी छोटी पोनियाँ थी। स्टेशनरी पे अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आई, मुझे आजकल लिखना होता है बहुत कुछ, तो मैंने रजिस्टर लेना था और मुझे ना बहुत देर बाद शौक़ भी चढ़ा कि मैंने डिफरेंट कलर की ना पेन्स भी लेने, तो मैंने वो भी ले लिया। तो ये स्टेशनरी पे भी मैंने कुछ पैसे यहाँ भी खर्च किए। तो अब मैं बाद में जाके अम्मी मुझे पूछ रही थी कि तुमने ये रजिस्टर क्यों लिया है, पेन क्यों लिया? मैं ऐसे मेरा दिल कर रहा था। मुझे चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं। और आप किसी भी एज में हो या आप स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो स्टडी का यहाँ पर आप स्टडी से बाहर भी निकल चुके हैं, तो ये लिखने वाली चीज़ें और बॉल पेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती रहती है। आई थिंक सो आपको भी पड़ती रहती होगी। तो मैंने ये चीज़ें यहाँ से ले ली, तो मुझे डिफरेंट कलर की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई, मैंने ली। और उसके बाद अब मैंने सोचा मैंने बहुत ज़्यादा खप लिया है, अब मैं चलती हूँ बाहर। तो हालात कुछ यूँ है व्यूवर्स, इतना रश है बाज़ार में, और ये कोई एक बचा कुचा बाज़ार है जो यहाँ रह गया, इसके अलावा कोई बाज़ार नहीं है यहाँ पे। तो मुझे लगा था कि ये यहाँ लग रहा है, मतलब कि इसको सोसाइटीज़ लगती हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़। मुझे लगा था यार रेट थोड़े ज़्यादा होंगे, मतलब कि जब बाज़ार लगते हैं ना लोकल एरिया में, तो इनके रेट थोड़े कम होते हैं। लेकिन जब ये लग जाते हैं सोसाइटीज़ के बाहर, तो फिर इनके रेट्स भी हाई होते हैं। बट जब मैं अंदर गई तो मेरा ये जो अंदाज़ा था गलत निकला, रेट्स उसी तरह के ही हैं, कम से कम उसी तरह ही चीज़ें सस्ती ही मिल रही हैं। आप यहाँ पे आके शॉपिंग कर सकते हैं और इजीली अपने घर की चीज़ें ले सकते हैं। मैं अंदर इतना ज़्यादा हैरान एक चीज़ पे हो रही थी, इतनी हाई फाई सोसाइटी, इतने ठीक ठाक लोग, और क्या फोल रहे हैं, अंदर लंडा फोल रहे हैं। मुझे इतना अजीब लग रहा था, मतलब कि मैं ना फोलूँ लंडा, जरासीम होते हैं, उस वजह से नहीं मैंने हाथ डाला। वैसे आप लोग जो लोग पहनना चाहते हैं उन पर मुझे कोई इतराज़ नहीं है, बहुत से लोग पहनते हैं। यहाँ पे अमीर लोग ख़रीद रहे हैं, तो फिर गरीब तो फिर ख़रीदेंगे। तो लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं वो किया क्योंकि इसमें जरासीम होते हैं, सो इस वजह से। और आज मैंने मास्क भी नहीं पहना हुआ, तो मैंने कहा कुछ जम से बड़ा दूर रहा जाए, क्या ख्याल है। तो लोग बड़ी चीज़ें ख़रीद रहे हैं यहाँ से, सब्ज़ियाँ, फल, कपड़े, ज्वेलरी, जूते, एवरीथिंग, हर चीज़ सस्ती है। और आप 50 का कुछ भी नहीं आता, 50 रुपया जो हैं वो बहुत कम मतलब हो जाते हैं, तो उसमें चीज़ें मिल रही हैं। लिपस्टिक सस्ती हैं, मेकअप सस्ता है। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो ये बाज़ारों में मेकअप होता है ये सही नहीं होता। आप कैसे कह सकते हैं, ये ब्रांड का मेकअप कभी भी ना वो नहीं होता, ख़राब नहीं होता, एक्सपायर नहीं होता। तो और वैसे भी इतनी अच्छी मतलब कि सही मिल रहा है, बिल्कुल सही पैकिंग है। एंड लिपस्टिक की वैसे प्राइस मार्केट में 300 से 350 तक हो चुकी है, बट यहाँ लिपस्टिक्स मिल रही हैं 100, विच इज़ क्वाइट इनफ। मैं क्या हाँ से 100, 300 में, 300 में आप 3 लिपस्टिक्स ले सकते हैं आप, अलग अलग कलर की। तो ये है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको मिलूंगी नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।